गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मालिक जो करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। मालिक की करनी के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होता है। अगर मालिक एक पत्ते को भी हिलाता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। जब कभी हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं और मालिक का शुक्र करने लगते हैं। लेकिन कई बार जब कभी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम मालिक से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस बुरे होने के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छुपी हुई है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको दो अलग अलग सेवादारों की दो साखियाँ सुनाती हूँ। बड़े महाराज जी के समय में महाराज जी का एक बड़ा ही प्यारा सेवादार हुआ करता था। उसका गांव हिमाचल में था। ये भाई अक्सर डेरे आया करता था और बड़ी लगन से सेवा किया करता था। एक बार डेरे में एक नए शेड को बनाने का काम चल रहा था, तो जब इस भाई को पता चला तो ये भी रोडवेज की बस में बैठकर 8 दिन की सेवा करने के लिए डेरे पहुंच गया। इस भाई ने 8 दिन बड़े मन लगाकर सेवा की और जिस दिन इसने वापस अपने गांव में लौटना था उस दिन डेरे में इसका पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि आपके पैर की हड्डी टूट गई है, आपको 3-4 दिन डेरे में ही आराम करना पड़ेगा। ये सुनकर भाई बड़ा ही परेशान हो गया और मन में सोचने लगा कि सतगुरु ने 8 दिन का सेवा का मुझे ये फल दिया है। ये सोचकर भाई बड़ा ही मायूस होने लगा। अब डेरे के अस्पताल में एक बेड पर ये भाई लेटा हुआ था। तभी वहाँ बड़े महाराज जी मरीजों को दर्शन देने के लिए पहुँच गए। सभी मरीजों के साथ महाराज जी ने बारी बारी से बात की, सबका हाल लिया और जब इस भाई की बारी आई तो महाराज जी ने कहा, आज रात को भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना। ये कहकर महाराज जी वहाँ से चले गए। महाराज जी तो जाने जान थे कि इस भाई के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, तो महाराज जी ने इसके सवालों का जवाब देने के लिए कहा था कि आज भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना। फिर जब रात हुई तो ये भाई भजन सिमरन पर बैठ गया और महाराज जी की कृपा से इसकी सुरत ऊपरी मंडलों में पहुंच गई। वहाँ इसने जो कुछ भी देखा वो देखने के बाद इसको इसके सवाल का जवाब मिल गया। इसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि 8 दिन सेवा करने के बाद मुझे ये फल मिला कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई। तो जब इसकी सुरत ऊपरी मंडलों में पहुंची हुई थी, वहाँ महाराज जी ने इसकी सुरत को इसकी खुद की डेड बॉडी दिखाई और एक बस दिखाई जो कि हिमाचल के पहाड़ों में दौड़ती जा रही थी। तभी बस का बैलेंस बिगड़ा और बस एक खाई में जा गिरी और बस में जितने भी लोग थे सबकी डेथ हो गई। महाराज जी ने इसको दिखाया कि बस में सवार सभी लोगों की डेड बॉडी को बाद में बाहर निकाला जा रहा है और उनमें एक बॉडी इस भाई की भी थी। फिर महाराज जी ने इस भाई को कहा, तेरे साथ होना तो यही था, लेकिन क्योंकि तू सतगुरु की शरण में आया हुआ है इसलिए तेरे ये कर्म सिर्फ तेरे पैर की हड्डी टूटकर ही कट गए। ये कहकर महाराज जी इस भाई के ध्यान से चले गए और इसकी सुरत नीचे उतर आई और ये सब देखने के बाद भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सतगुरु का शुक्र करने लगा और कहने लगा कि मालिक जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। मैं महाराज जी को ही शिकायतें करने लगा था कि मुझे 8 दिन की सेवा का ऐसा फल मिला
और महाराज जी तो मेरी संभाल कर रहे थे। इसके बाद 4-5 दिन के बाद जब ये थोड़ा चलने लायक हुआ तो अपने गांव सही सलामत वापस पहुंच गया और गांव में जाकर इसको पता लगा कि 4 दिन पहले पंजाब से आने वाली एक बस खाई में गिर गई थी। लेकिन ये सब तो ये भाई पहले से ही जानता था। इसके मुख से बार बार सतगुरु के लिए शुक्र निकल रहा था। साध संगत जी, उस बस का एक्सीडेंट होना तो लिखा था, लेकिन सतगुरु कैसे अपनी रूहों को काल से बचा लेते हैं, ये आज आपने भी देखा। इस सेवादार के जैसा ही एक बाबा जी का और सेवादार हुआ करता था, जो कि एक व्यापारी था और अक्सर पानी वाले जहाज में बैठकर दूसरे देश में जाया करता था। एक बार ये भाई जहाज से दूसरे देश जा रहा था कि रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया और जहाज डूबने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर इसका सिर जहाज के एक टुकड़े से टकराया और ये बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक अनजान और सुनसान टापू पर जिंदा देखकर सेवादार बड़ा ही खुश हुआ और बाबा जी का धन्यवाद करने लगा कि उन्होंने सेवादार की जान बचा ली। जब टापू पर चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो वो टापू एकदम सुनसान था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सेवादार परेशान हो गया और बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी, मुझे यहाँ से निकालो, ऐसे तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। बाबा जी से बहुत अरदास की और ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। सेवादार ने सोचा कि अब शायद मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन सेवादार ने हिम्मत नहीं हारी और टापू पर बने जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और घास फूस इकट्ठा करके एक झोंपड़ी बना ली और जंगल में फल सब्जी जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर गुजारा करने लगा। ऐसे करते करते अब 10 दिन बीत चुके थे। एक बार सेवादार फल सब्जी के लिए टापू के काफ़ी अंदर चला गया और जब वापस पहुंचा तब तक शाम हो गई थी। सेवादार जैसे ही वापस झोंपड़ी के पास आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी में आग लग चुकी है, जिसे देखकर सेवादार बड़ा ही निराश हो गया और सोचने लगा कि सतगुरु ने मेरी कोई मदद नहीं की। रहने लायक एक झोपड़ी थी, वो भी जला दी। फिर निराश होकर वहाँ बने एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और कुछ ही देर में एक बड़े जहाज़ की आवाज़ आई। सेवादार एकदम से उठ खड़ा और देखा कि वो जहाज़ इसी टापू के किनारे की तरफ आ रहा है। सेवादार दौड़कर किनारे के पास गया और जहाज़ के कप्तान ने सेवादार को जहाज़ में बिठा लिया। सेवादार ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ? तो कप्तान ने कहा कि हमें स्मोक सिग्नल मिला था। तो सेवादार ने कहा कि लेकिन मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया। तो कप्तान ने टापू पर जल रही उस झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, उसमें से धुआं उठ रहा है, उसी को देखकर हम यहाँ आए। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गया और समझ आ गया कि उसकी झोंपड़ी जलने के पीछे क्या कारण था। अभी कुछ देर पहले बाबा जी से शिकायत करने वाला सेवादार अब मन ही मन बाबा जी का शुक्र करने लगा, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी थी कि मालिक जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। साध संगत जी, इन 2 साखियों को हमारा सुनाने का मकसद इतना है कि हमें कभी भी मालिक की करनी पर डाउट नहीं करना चाहिए। मालिक के हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छुपी होती है। इसलिए हमेशा विश्वास रखो कि मालिक कभी हमारे साथ गलत नहीं करते। आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी
तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि उनके भी इस सवाल का जवाब उनको मिल जाए कि मालिक हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हमेशा हमें बाबा जी के हुक्म अनुसार भजन सिमरन को वक्त देना चाहिए। जैसा कि आपने आज की साखी में भी सुना कि सेवादार के भजन सिमरन पर बैठने पर बाबा जी ने उसके मन में उठे सवालों के जवाब दिए। तो प्यारी साध संगत जी, आपके सभी सवालों के जवाब भजन सिमरन में ही हैं। आप भजन सिमरन को वक्त दीजिए, बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। और प्यारी साध संगत जी, जैसा कि बाबा जी अपने हर सत्संग में फरमाते हैं कि भजन सिमरन ने ही आपका पार उतारा करना है। चाहे आपने नामदान लिया हुआ है, पर फिर भी जब तक आप भजन सिमरन को समय नहीं दोगे, तब तक आपके कर्म कैसे कटेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्यारी साध संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त कीजिए। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।